हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ना, उस टॉपिक पे इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और इस टॉपिक पे बहुत कम ही वीडियोस यूट्यूब पे है। और ये टॉपिक है खबीस। खबीस एक एंटिटी होती है और बहुत ही गंदी एंटिटी है। मतलब अगर ये किसी के पीछे लग जाए ना तो भाई बहुत बेकार हो जाता है, क्योंकि ये एंटिटी ना बहुत गलत करती है। ज़्यादातर ये एंटिटी लड़कियों के ऊपर ही हावी होती है। लड़कों पे बहुत कम ही केसेस में देखा गया कि लड़कों में कभी खबीस आया है। ज़्यादातर लड़कियों के पीछे ये अट्रैक्ट होते हैं। और खबीस ना वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, या तो ये शौचालय में पाए जाते हैं, जहाँ हम शौच करने जाते हैं ना, वहाँ पे भी खबीस बहुत पाए जाते हैं। खबीस अगर किसी घर में है ना, आपको पता करना है कि किसी घर में अगर खबीस है तो उस घर में ना बहुत गंदी बदबू आएगी, बहुत गंदी। ऐसा लगे जैसे मल की बदबू होती है ना, वैसी बदबू आएगी। उस घर से हमेशा आती रहेगी। आप कितना भी सफाई कर लो, कितना भी सेंट मार लो, लेकिन उस घर से वो बदबू आएगी। और अगर किसी आदमी के अंदर भी खबीस है ना, तो उस आदमी से बहुत गंदी स्मेल आती है। ऐसे खबीस को जिन जिन लोगों ने देखा है ना, वो कहते हैं उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, 4.5 या 5 के बीच में होती है और बहुत गंदा शरीर होता है, बहुत गंदा मल वल लगा रहेगा शरीर में, बहुत ही घटिया शरीर। और ये लोग ना ज़्यादातर लड़कियों पे अट्रैक्ट होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हावी होते हैं और उनके साथ गलत हरकत करते हैं। इसलिए खबीस से दूर होने को कहा जाता है। लड़कियों को इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में आप अगर कहीं जा रहे हो तो सेंट लगा के मत जाएं, खुले बाल लगा करके मत जाएं। और गांव में तो ये ज़्यादा केस होता है, क्योंकि गांव में यार घर घर में शौचालय नहीं होता, लोग बाहर जाते करने और कहीं भी चल जाते हैं, तो आपको नहीं पता कि उस जगह में क्या है ना, तो गाँव में ये केसेस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो आज हम खबीस के बारे में बात करेंगे और एक कहानी है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग। तो उस कहानी को सुनने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली कहानी, वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों। दोस्तों ये कहानी सोनाली की है। वो लोग हाइकिंग करने ना 3-4 दिन पहले पहाड़ों में गए हुए थे। 3 दिन का ट्रिप था। आज वो घर लौटने हैं, बहुत थके हुए हैं यार, बहुत थके हुए हैं। बहुत इन्जॉय किया उन्होंने, क्योंकि बहुत समय से उनका ड्रीम था कि वो हाइकिंग करने पहाड़ों में जाए। लेकिन छुट्टी की इशू थी, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, तो छुट्टी बहुत कम मिलती है ना। लेकिन इस बार उन्हें बहुत लंबी छुट्टी मिली हुई है और वो गाँव आए हुए थे। और गाँव से मतलब जो उन्हें पहाड़ जाना था ना, जिस जगह उनको हाइकिंग जाना था वो सामने था। तो इस बार उनका डेट बना, वो घूमने चले गए। अब घर आए हैं, बहुत थके हैं, तो ये सोने चले गए। और सो के जब उठे ना, तो इनको देखा कि यार इनके स्किन में ना बहुत सारे निशान हैं, बहुत सारे निशान हैं। और कुछ एक अजीब तरह की थकावट हो रही है, बहुत अजीब तरह की थकावट। इससे पहले इनको ऐसी थकावट कभी नहीं हुई। और शरीर भी बहुत दर्द दे रहा है, टूट रहा है शरीर। इनको लगा कि यार ये 3-4 दिन की जो ट्रिप में गए थे, उसी के चलते ये थकान होगी। और पहाड़ों में गए, जंगल में गए, तो वहाँ के जो झाड़ी वाड़ी के चलते इनके हाथों में वो निशान आ गए होंगे। इन्होंने इतना गौर नहीं किया। अब इनके साथ ना ये रोज़ हो रहा है। हर रात को जब ये सो के उठते हैं ना सुबह, तो इनको बहुत थकान थकान जैसा महसूस होता है, बहुत थकान सा महसूस होता है। और इनको अपने नीचे पार्ट में दर्द होता है और इनका शरीर बहुत टूटता है, टूटने जैसा। और हर दिन इनके शरीर में निशान होते हैं। इनको समझ नहीं आ रही है इनके साथ हो क्या रहा है। ये 2-3 दिन हो गए और ये हर रोज़ हो रहा है, हर बार। अब ये तंग आ गए और इन्हें ना रात में बहुत अजीब तरह के सपने आते हैं, बहुत अजीब तरह के, बहुत गंदे सपने आते हैं। ये इनके साथ 3-4 दिन से हो रहा है। तो अब जाके इन्होंने ना अपनी मम्मी को बता दिया ये सब, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। इनकी मम्मी ना थोड़ा ये सब में मानती है, तो उनको लगा कि इनकी बेटी बहुत दूर गई थी, तो ऐसी किसी जगह गई होगी, वहाँ पे कुछ होगा ऊपरी ताकत जो इसके ऊपर आ गई। तो इसने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी नज़र उतार देती हूँ। अगर कोई नज़र उज़र लगी होगी, कोई बला आएगी तो उतर जाएगी। वो नज़र उतारने की नज़र उतारा। अब बोला कि अब कोई दिक्कत नहीं, तू आराम कर, अब ऐसा नहीं होगा। फिर ये सोने गई ना। फिर आज रात भी इसके साथ यही हो रहा है। आज रात इसे 3 बजे नींद खुल गई और इसे ना बहुत पेन हो रहा है नीचे तरफ।
पेट के नीचे बहुत पेन हो रहा है। आप समझ सकते हैं ना मैं कहाँ बोल रहा हूँ। और बहुत ही अजीब लग रहा है इसे, बहुत बहुत शरीर टूट रहा है, बहुत कमज़ोरी। फिर से इसके हाथों पैरों में गर्दन में निशान है नाखून के, दांत के। अब इसे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है। और ये बहुत डर चुकी है। ये फिर जाती है अपनी मम्मी को बताती कि फिर से आज भी मेरे साथ यही सब हुआ और सपने में मुझे बहुत गंदे आ रहे हैं, बहुत अजीब। तो ये सुन के सोनाली की मम्मी कहती है कि अक्सर कई बार होता है कि हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ से कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हम ले आते हैं, जिसके चलते हमें कई दिनों तक बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। डर मत, कुछ दिन में ये ठीक हो जाएगा। और तू हनुमान जी की चालीसा पढ़ के सोया कर, ऐसा उन्होंने कहा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि सोनाली ना भगवान का नाम नहीं ले पा रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। अब वो पूजा पाठ से भी डरने लगी है, दूर हो जाती है। घर में अगर घंटियों की आवाज़ बजती है ना तो वो कानों को बंद कर लेती है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। वो खाना ठीक से नहीं खाती और उसकी माँ नोटिस कर रही है कि वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पतली हो रही है। उसके आँख घुसते जा रहे हैं और वो हमेशा कमरे में रहती है। पता नहीं क्यों वो बाहर नहीं निकलती। पहले तो वो ऐसी नहीं थी, पहले वो हंसमुख थी, मिलनसार थी। वो हमेशा घर में, उसे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। दिन भर वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती थी और जब भी वो गांव आती थी ना तो गांव को अच्छे से घूमती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। और लेकिन 2-3 दिन से ना वो अपनी माँ को बताया नहीं कि वो सपना अपने आ रहे हैं कि नहीं, ये सब हो नहीं रहा है। उसकी माँ को लगा कि ये सब ठीक हो गया और वो शायद पढ़ाई में अपना ध्यान दे रही होगी। पढ़ाई की चिंता में उसका वज़न घट चुका है, इसकी माँ को ये लग रहा है। तो आज उसकी माँ ने पूछा कि और बेटा वो जो सपने तुम्हें आ रहे थे क्या वो ठीक हो गए? तो ये सुनते ही ना वो सोनाली कुछ नहीं कहती और चुपचाप वो अपने कमरे के अंदर चल जाती है। अब जब पीछा करते करते सोनाली की माँ अंदर जाती है ना तो देखती है सोनाली रो रही होती है। वो चुपके से वो देखती है कि उसकी बेटी रो रही है और बहुत रो रही है। वो जाके बोलती है बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बताती है कि मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। हर रात को मुझे बहुत अजीब सपने आते हैं, बहुत अजीब। मैं सुबह उठती तो मेरा शरीर टूट रहा होता है, मेरा शरीर टूट रहा होता है। मेरे शरीर के हर एक अंग में निशान होते हैं, नोचने के निशान होते हैं और मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब वो ऐसा बताती ना कि तो उसकी माँ समझ जाती कि इसके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो वो बताती कि तुझे सपने कैसे कैसे आ रहे हैं। तो वो सपने में जो बताती है ना, ये सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि इसकी बेटी के ऊपर खबीस हावी हो चुका है। उसकी माँ गाँव सी थी तो उसने बहुत बार ये किस्सा सुना था कि अगर कोई औरत बाहर जाके सोच करती है ऐसी जगह पे जहाँ गंदगी हो ज़्यादा या कोई नई जगह हो तो उसके ऊपर खबीस हावी हो जाता है। तो वो कहती है कि तू डर मत, मैं तुझे अभी पंडित जी के पास लेके जाती हूँ, पंडित जी तुझे बताएंगे और तू ठीक हो जाएगा, तू डर मत। तो उसी टाइम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ये लोग दोनों मंदिर की ओर निकल जाते हैं। मंदिर में जाके पंडित जी को ये सारी बात बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कि कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे जाऊंगा। पंडित जी जब उसके घर घुसते हैं ना तो पता नहीं क्यों इनको ना वो सेंट नहीं आ रही थी, उस कमरे से वो बदबू नहीं आ रही थी। लेकिन पंडित जी जैसे घुसे ना, पंडित जी मतलब अंदर रुक नहीं पा रहे, 2 सेकंड भी नहीं रुक पाए। पर इतनी गंदी बदबू में आप लोग रह कैसे रहे हैं? और जब इन्होंने नोटिस किया ना तो अब इनको भी वो गंदी बदबू आ रही थी। अब उसके घर से बहुत अजीब गंध आ रही थी, बहुत अजीब, कोई सह ना सके इस तरह के। लेकिन ये लोग बहुत समय से वहाँ पे थे, इनको क्यों नहीं आ रहा था, ये ताज्जुब है। पंडित जी ने कहा कि आपके घर में खबीस का वास हो चुका है। ये सारे लक्षण खबीस के ही हैं, जैसा आप बता रहे हैं ना। ये तभी होता है जब किसी घर में खबीस का निवास हो और हमें सही समय पे इसे हटाना पड़ेगा, वरना ये आपकी बेटी को अपने साथ लेके जा सकता है। ये सुन के ना उसकी माँ बहुत डर जाती है। वो कहती पंडित जी आप कुछ करिए और जल्दी से जल्दी करिए, मेरी बेटी बहुत सह चुकी है और अब इसे ऐसी हालत में हम नहीं देख सकते। पंडित जी कहते हैं आपको डरने की बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा। और पंडित जी अपने घर जाते हैं और वहाँ से पूजा की सामग्री लेके आते हैं। पूजा की सामग्री लेके आने के बाद बिटिया को बैठाते हैं और जैसे वो हवन शुरू करते हैं ना, सोनाली पता नहीं क्यों बहुत बदल जाती है और वो कहती है
तू मुझे भगाएगा? हाँ, तू भगाएगा रे। बंद कर इसे, बंद कर, वरना इस लड़की को भी मार दूंगा, बंद कर। और ये आवाज़ जब सुनते हैं ना, तो पंडित जी और उसकी माँ दोनों डर जाते हैं, क्योंकि ये आवाज़ बिल्कुल बहुत डरावनी थी। और उसकी आंखें एकदम चढ़ चुकी है, उसकी आंखें चढ़ चुकी है और उसका शरीर काँप रहा है। पंडित जी कुछ करिए, पंडित जी कुछ करिए। अरे ऐसा कह रही है पंडित जी कुछ करिए, पंडित जी कुछ करिए। ये कहते हुए उसकी माँ बहुत डर चुकी है। वो कह रही है पंडित जी को, पंडित जी मेरे बच्ची को बचा लीजिए, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पंडित जी कहते हैं डरो मत, मैं कर रहा हूँ। ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ डर जाएंगे तो इसे हम इसके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अभी हमें डरना नहीं है, तुम शांति से बैठो, मैं पूजा कर रहा हूँ। और पंडित जी जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ना, उसका शरीर और काँप रहा है। और वो कह रहा है बंद कर दे इसे, बंद कर दे, मैं बोल रहा हूँ ना, बंद कर दे इसे, बंद कर दे। इस तरह से कहे जा रहा है। धीरे 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 पंडित जी ने जैसे मंत्रों का उच्चारण और तेज किया ना, धीरे धीरे वो आवाज़ शांत हो जाती है और उसका कांपना भी। अचानक से सोनाली नीचे गिर जाती है। ये देखते ही उसकी माँ आती है तो पंडित जी उसे रोक देते हैं, अभी नहीं, अभी इसे नहीं छूना, वरना ये खबीस तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है, दूर रहो इससे, दूर रहो। और ये बात सुनकर ना सोनाली की माँ भी डर जाती है, क्योंकि ये कहते हुए पंडित जी की आवाज़ भी बहुत बदल चुकी है। उनकी आंखों में एक अलगपन है। इससे पहले पंडित जी का ऐसा बिहेवियर इन्होंने नहीं देखा था, जैसे पंडित जी के अंदर कोई और आ चुका हो। मंत्रों का उच्चारण करते करते वो एक हांडी लेते हैं और सोनाली को ऊपर 7 बार झाड़ा लगाते हैं और कहते हैं सोनाली की माँ को, जाओ इसे जल्दी से घर से बाहर कर दो, घर से बाहर करो, जल्दी जल्दी। और सोनाली की माँ उस हांडी को लेती है और दौड़ के घर से बाहर कर देती है। उसके बाद जब आती है तो देखती है कि उसकी बेटी नॉर्मल हो चुकी है, वो होश में आई हुई है। और वो पूछ रही है ये सब क्या हो रहा है घर में, ये पूजा पाठ क्या हो रही है, और मैं यहाँ कैसे हूँ, और ये मेरा हाल क्या हुआ है। सोनाली बहुत डर चुकी है, उसे समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। पंडित जी कहते हैं तुम डरो मत, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। और जो समस्या तुम्हारे साथ थी वो अब टल चुकी है। जो आत्मा तुम्हें परेशान कर रही थी, हमने उसे दूर कर दिया है तुमसे। अब कोई डरने की बात नहीं है, अब कोई रात में तुम्हें तंग नहीं करेगा, अब किसी के बुरे सपने तुम्हें नहीं आएंगे, अब तुम्हारे शरीर में कोई भी दाग के निशान नहीं आएंगे। ऐसा सुनते ही सोनाली रोने लग जाती है, बोलती बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत दिनों से परेशान थी, बहुत परेशान थी और मुझे अब कुछ याद भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन से वो खबीस तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हावी हो चुका था, और इतना हावी हो चुका था ना कि तुम अपने होश में नहीं थी, अब सब कुछ नॉर्मल है। और ऐसा कह के पंडित जी चले जाते हैं। फिर सोनाली की माँ सोनाली को बैठाती है और उसे पानी पिलाती है और सारी बात बताती है। सोनाली उसके बाद कहती है कि मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी अकेले, और ऐसी जगहों में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहाँ खतरा हो। और धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद उसे वैसे कभी सपने नहीं आते और उसके बाद उसके शरीर में कभी कोई निशान भी नहीं आया। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और बताएं कि आपके आसपास भी कुछ ऐसा घटना हुई है। अगर हुई है तो हमें डीएम करें, हमारा इंस्टा का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली कहानी आपकी ही होगी दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक डरावनी कहानी के साथ।